यस क्लास, हेलो एवरीवन। आज हम सोशल साइंस की क्लास के साथ आए हैं और मेरा टॉपिक जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं वो है वर्ल्ड एंड इंडियन मैप, जिसके बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हुए हैं अपनी इंडियन मैप के रिगार्डिंग। मैंने मैप के रिगार्डिंग भी आपको शो किया था, जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट ओशंस थे और इंडियन यूनियन टेरिटरीज थी, स्टेट्स थे, वो सभी कुछ मैं आपको मैप में क्लियर कर चुकी हुई हूँ। अब हम आगे पढ़ रहे थे जोग्राफिक रीजन्स के बारे में, इंडिया की जोग्राफी के बारे में। तो उसी का थर्ड पॉइंट है फिजियोग्राफिक रीजन्स। इससे पहले हम लोग जो इंडियन जोग्राफी के बारे में 2 पॉइंट्स और पढ़ चुके हैं। एक था जोग्राफी ऑफ इंडिया और दूसरा था जोग्राफिकल फीचर्स। मतलब जोग्राफिकल फीचर्स के अंदर हमने पढ़ा था कि कितने भूखंड में इंडिया बना हुआ है, जो कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि लैंड वाला एरिया है। इसके अलावा वाटर बॉडीज अलग हैं। और हमने पढ़ा था कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड के मैप में अलग ही शो हो जाता है, क्योंकि ये 3 वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, अरेबिक ओशन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन। ठीक है, अब वहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, फिजियोग्राफिक रीजन्स। On the basis of relief features, tectonic history and stratigraphy, India can be divided into several physical units, the Great Mountains of the North. अब यहाँ पे हम फिजियोग्राफिक रीजन्स के अंदर इंडिया का जो माउंटेन्स के रिगार्डिंग है हम वो पढ़ेंगे। इसके जो फीचर्स हैं, माउंटेन्स जो है हमारे यहाँ के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे जो माउंटेन्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और किन किन जगहों को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ये सब कुछ हम इनके बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा माउंटेन है पीर पंजल रेंज। दिस इज द लार्जेस्ट रेंज ऑफ लोअर हिमालयाज एंड रन्स फ्रॉम द ईस्ट साउथ ईस्ट टू वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ये हमारा जो लार्जेस्ट हिमालय है उसका सबसे लोअर वाला, सबसे निचला वाला हिस्सा है, जो कि स्टार्ट होता है ईस्ट साउथ ईस्ट तक जाता है, मतलब ईस्ट से शुरू होता है और साउथ ईस्ट तक जाता है, और दूसरी तरफ वेस्ट से स्टार्ट होता है और नॉर्थ वेस्ट तक जाता है। द पीर पंजल लाइज टू द वेस्ट ऑफ श्रीनगर एंड कंप्राइजेस बेनिहाल पास, मुनव्वर पास एंड हाजी पीर पास। पीर पंजल पास जो स्टार्ट होता है वो वेस्ट में श्रीनगर से स्टार्ट होता है और उसके बाद वहाँ से स्टार्ट होकर के बेनिहाल पास, मुनव्वर पास और हाजी पीर पास तक कवर करता हुआ बढ़ता है। ये है इसमें लिखवाया हुआ। सबसे पहला है ये हमारा पीर पंजल पास। ये हेडिंग है, ये अलग तरीके से लिखना है इसको। और पहला ये आपकी हेडिंग है फिजियोग्राफिक रीजंस। उसके बाद हमने ये लिखा है, जिस तरीके से पॉइंट्स में मैंने लिखा है उसी तरीके से पॉइंट्स में आप इसको नोट करेंगे। पीर पंजल पास, दिस इज द लार्जेस्ट रेंज ऑफ लोअर हिमालय। हिमालय हमारे यहाँ का सबसे बड़ा माउंटेन है, ये आइडिया है, सबको मालूम है। उसकी सबसे लोअर रेंज यानी कि सबसे नीचे जो सतह है उसको हम पीर पंजल रेंज के नाम से जानते हैं, जो कि ईस्ट में स्टार्ट होती है और साउथ ईस्ट तक जाती है, और दूसरी ओर वेस्ट से स्टार्ट होती है और नॉर्थ वेस्ट तक जाती है। पीर पंजल पास जो है वो वेस्ट में श्रीनगर से स्टार्ट होकर के बेनिहाल पास, मुनव्वर पास और हाजी पीर पास तक क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ जाता है। अब हम इसके बाद दूसरी रेंज के बारे में, दूसरी माउंटेन रेंज के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इसको नोट करेंगे, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, देन हम दूसरी रेंज के बारे में पढ़ते हैं। यस क्लास, अगर ये सभी ने नोट कर लिया है तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, लद्दाख रेंज। सभी ने नोट कर लिया है? ओके, मैं इसको रब कर रही हूँ। और अब हम पीर पंजल रेंज को अभी मैं रब नहीं करती, ऊपर जो मैंने फिजियोग्राफिक रीजंस के बारे में लिखा है उसको मैं रब करके लद्दाख रेंज के बारे में लिख रही हूँ। यस, नाउ वी स्टार्ट लद्दाख रेंज। ये हेडिंग है, जो भी मैं लिखवा रही हूँ नोट्स को उसको उसी फॉर्म में लिखिएगा जैसा मैं लिखवा रही हूँ, क्योंकि मैं हेडिंग के तहत लिखवा रही हूँ आपको। सेकंड है हमारी लद्दाख रेंज। दिस रेंज
extends from the northern side of Leh to the तिब्बतन बॉर्डर, मतलब तिब्बत के बॉर्डर तक जाता है. इट comprises दीगर ले पास, मतलब ये आपके कहाँ किसको क्रॉस करता हुआ जाता है. तो एक तो है दीगर ले पास और दूसरा है खरदंग ले पास. जो कि लेह में है. विच इज द मेन टाउन ऑफ द रीजन, मतलब उस एरिया का ये मुख्य टाउन है, सिटी है, जो कि ट्रेड के लिए मशहूर है, मतलब व्यापार के लिए. वहाँ की चीज़ें जो मशहूर हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए, मतलब ट्रेड सेंटर है एक तरीके का. फॉर फाइन पश्मीना वूल. पश्मीना शॉल्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा या सुना होगा एटलीस्ट. तो ये पश्मीना वूल जो है ये लद्दाख रेंज से ही हमको प्राप्त होता है. ये रेंज जो है ये नॉर्थन साइड से स्टार्ट होती है लेह में और तिब्बतन बॉर्डर तक चली जाती है. बॉर्डर BORDER बॉर्डर लिखा है मैंने. तिब्बतन बॉर्डर यानी तिब्बत के बॉर्डर तक चली जाती है. इसके अलावा ये दीगर ले पास और खरदंग ले पास तक लाई करती हुई जाती है, जो कि लेह में ही है मौजूद. इसी बीच में एक मेन टाउन है लेह का, जो कि अपने ट्रेड के लिए, अपने व्यापार के लिए मशहूर है. वहाँ का पश्मीना वूल जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है. पश्मीना वूल के ज़्यादातर शॉल बनते हैं. स्वेटर्स बहुत कम बनते हैं, पर इसके जो वूल होता है वो बहुत गर्म होता है और इसके शॉल्स जो हैं वो बहुत ही फाइन होते हैं और बहुत, मतलब होते देखने में बहुत हल्के होते हैं पर वैसे गर्म बहुत होते हैं. तो ये हमने लद्दाख रेंज के बारे में पढ़ लिया. अभी हम नेक्स्ट जो है वो झांझर रेंज के बारे में पढ़ेंगे. पर पहले आप लद्दाख रेंज को और इनको दोनों को नोट कर लीजिए. फर्स्ट है पीर पंजल रेंज, सेकंड है लद्दाख रेंज. जल्दी से इसको नोट कीजिए, देन हम आगे बढ़ते हैं. यस क्लास, लद्दाख रेंज के बारे में और पीर पंजल रेंज के बारे में सभी ने नोट कर लिया. तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं. हमारा ज़ंस्कार रेंज. क्लियर हो गया नोट सबका? ठीक है, तो अब मैं रब कर रही हूँ. यस क्लास, नाउ थर्ड इज ज़ंस्कार रेंज. मैंने भी लद्दाख रेंज रब नहीं किया है, अगर नहीं नोट हुआ है तो नोट कर लीजिए. दिस रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम साउथ ईस्टर्न बाउंड्रीज of
Kashmir and extends to the eastern limit of Baltistan. Marble Pass and Zojila Pass are some of the passes of this range. Yes class. देखिए ज़ंस्कार रेंज के बारे में सुन लीजिए. दिस रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम साउथ ईस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ कश्मीर एंड एक्सटेंड्स टू द ईस्टर्न लिमिट ऑफ बलिस्तान. ये रेंज स्टार्ट होती है साउथ ईस्टर्न बाउंड्रीज से कश्मीर की, मतलब साउथ ईस्ट की बाउंड्री से स्टार्ट होती है जो कि कश्मीर में है. वहाँ से स्टार्ट होती हुई अपनी ईस्टर्न लिमिट से, मतलब ईस्ट से ये बलिस्तान तक चली जाती है. जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, वैसे ही बलिस्तान भी है एक छोटा सा देश, वहाँ तक पहुँच जाती है. मार्बल पास और जोजिला पास जो है ये इन दोनों पास को क्रॉस करती हुई आगे बढ़ जाती है. ये दोनों पास को आर सम ऑफ द पासेस ऑफ दिस रेंज. इसके ये और भी ये पासेस हैं जिनको ये क्रॉस करती हुई आगे बढ़ती है. अब हम फोर्थ पढ़ेंगे कोराकोरम रेंज के बारे में. पहले आप इसको नोट कर लीजिए. ज़ंस्कार रेंज को लद्दाख रेंज में हम रब कर दूंगी और इसके ऊपर यहाँ पे लिख दूंगी कोराकोरम रेंज, पर पहले इसको नोट कर लीजिए. यस क्लास, नोट कर लिया. तो अब हम ईस्ट कोराकोरम रेंज के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, इंडो गैग्नेटिक प्लेन. क्लियर? चलिए इसको मैं रब कर रही हूँ और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कोराकोरम रेंज की तरफ. यस, नाउ फोर्थ इज ईस्ट काराकोरम रेंज. Fourth point and last point. This range separates India from Central Asia and is also one of the longer range of Asia. यस, ये इतना ही है ये वाला पॉइंट. ईस्ट कोराकोरम रेंज जो है ये इंडिया को सेंट्रल एशिया से अलग करती है और ये रेंज एशिया के सबसे लंबी रेंज में से एक मानी जाती है. लॉन्गर मतलब लंबी.
लंबी रेंज में से एक मानी जाती है ईस्ट काराकोरम रेंज। ठीक है, अब मैं ज़ंस्कार रेंज को रब कर रही हूँ और नेक्स्ट टॉपिक हम अपना शुरू कर रहे हैं इंडो गैग्नेटिक प्लेन। क्लियर? और ये मैं अभी लिखा छोड़ दे रही हूँ, ये आप लोग नोट कर लीजिए। यस क्लास, नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज इंडो गैंगेटिक प्लेन। अब इसको हम जरा ब्रीफली पढ़ते हैं, इसमें क्या है। द इंडो गैंगेटिक प्लेन is also known as Indus Ganga and the North Indian River Plain। इंडो गैग्नेटिक प्लेन को इंडस गंगा नॉर्थ इंडियन रिवर प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। इट इज डोमिनेटेड बाय 3 मेजर रिवर्स। ये 3 नदियों से मिलकर बना है, गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्रा। It covers a large area of about 7 lakh square kilometer in the northern and eastern India. The plain is divided into 4 divisions. अब इस पॉइंट के बाद इसके जो 4 पॉइंट्स है वो स्टार्ट होंगे। मतलब जो ये प्लेन को 4 भागों में डिवाइड करता है, अब हम उन 4 पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पहले सुन लीजिए, इंडो गैग्नेटिक प्लेन, ये हमारी हेडिंग है। जैसे वो थी फिजियोग्राफिक रेंज, उसी तरीके से ये पहली हेडिंग है, इंडो गैग्नेटिक प्लेन। अब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद हम इसके 4 पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले इसमें क्या है, द इंडो गैग्नेटिक प्लेन इज ऑल्सो नोन एज Indus Ganga and the North Indian River Plain. It is dominated by 3 major rivers, Ganga, Indus and Brahmaputra. Indo-Gangetic Plain को इंडस गंगा और नॉर्थ इंडियन रिवर प्लेन के नाम से जाना जाता है। ये मेजरली 3 रिवर से मिलकर के बना है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस। It covers a large area of about 7 lakh square kilometer in northern and eastern India. इंडिया में ये नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में करीब 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करता है। द प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 डिवीजन। जो ये प्लेन है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं। तो पहला पार्ट मैं बता रही हूँ, पहला पार्ट है द भांबर बेल्ट। मैं इसके नीचे ही नोट कर दे रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट, द भांबर बेल्ट। It is a narrow belt that lies in the foothills of Himalayas and comprises pebbles and rocks brought down by the
स्ट्रीम्स। तो ये 4th पॉइंट समझ लीजिए। इट इज अ नैरो बेल्ट, मतलब ये सकरी सी एक बेल्ट है जो कि मतलब इतनी इसमें जगह है, फुटहिल्स ऑफ हिमालय, मतलब सिर्फ चलने लायक जगह है। फुटहिल्स मतलब पैरों से आप उस पर चल सकते हो, पर मतलब जगह बहुत कम है। कंप्राइजेस पेबल्स एंड रॉक्स ब्रॉट डाउन बाय द स्ट्रीम्स, मतलब इस बेल्ट के अंदर आपको रॉक्स और छोटे छोटे कंकड़ियाँ वो देखने को मिलेंगी पूरे बेल्ट के अंतर्गत। ये एक पतली सी बेल्ट है जो जिसमें कि सिर्फ चलने योग्य स्थान है, जो कि पूरी रॉक से और कंकड़ों से भरी हुई है। क्लियर? ये है आपका पहला भांबर बेल्ट इंडो गैग्नेटिक प्लान के अंदर। अब सेकंड बेल्ट मैं यहाँ पे ईस्ट काराकोरम रेंज वाला ये टॉपिक मिटा करके तब लिखती हूँ, पहले आप इसको पूरे को नोट कर लीजिए जल्दी से। सभी ने इसको नोट कर लिया है, तो मैं जो ऊपर सबसे ऊपर टॉपिक लिखा है ईस्ट काराकोरम रेंज उसको मैं मिटा रही हूँ, और इंडो गैग्नेटिक प्लेन जो मैंने लिखा है टॉपिक वो भी मैं मिटा रही हूँ। सिर्फ भांबर बेल्ट वाला टॉपिक जो है वो छोड़ दूंगी लिखा हुआ। क्लियर? इसको मैं एक बार डिक्टेट कर देती हूँ। पहले आप देखिए ईस्ट काराकोरम रेंज में मैंने लिखा है दिस रेंज सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड इज ऑल्सो वन ऑफ द लॉन्गर रेंज ऑफ एशिया। और इंडो गैग्नेटिक प्लान के अंदर मैंने लिखा है द इंडो गैग्नेटिक प्लान इज ऑल्सो नोन एज इंडस गंगा एंड द नॉर्थ इंडियन रिवर प्लेन। It is dominated by 3 major rivers, the Ganges, the Indus and the Brahmaputra. It covers a large area of about 7 lakh square kilometer in the northern and eastern India. The plain is divided into 4 divisions. उसके बाद हमने पहला पॉइंट लिख दिया है द भांबर बेल्ट। क्लियर? अब इसको मैं रब कर रही हूँ, और अब हम द तेरई बेल्ट और बंगार बेल्ट और कादिर बेल्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तेरई बेल्ट के बारे में। Now second is the Terai belt. The Terai belt, it is located next to the Bhabur belt and is made up of newer alluvium. तेरई बेल्ट भांबर बेल्ट के जस्ट नीचे बनी हुई है और ये बाढ़ और रेत की मिट्टी से निर्मित है। न्यूअर एल्यूवियम का मतलब है बाढ़ के बाद की रेत, रेत और मिट्टी। क्लियर? या आपकी सुविधा के लिए कि आप लोगों को समझ में आ जाए, न्यूअर एल्यूवियम से आप लोग शायद ना समझें, इसलिए मैंने हिंदी में इसको लिख दिया है। न्यूअर एल्यूवियम का मतलब है बाढ़ के बाद की रेत और मिट्टी, उससे बनी हुई है द तेराई बेल्ट। क्लियर? अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट है द बंगार बेल्ट। It includes older alluvium, मतलब जैसे वो न्यूअर एल्यूवियम है ये ओल्डर एल्यूवियम है, मतलब वही है बाढ़ की मिट्टी और रेत। Has a low upland in the Gangetic plain
which is covered by the laterite deposits. And fourth point is, yes class, तो हम द तेरी बेल्ट तक पढ़ चुके हुए थे. इट इज लोकेटेड नेक्स्ट टू द भंबार बेल्ट. भांबर बेल्ट इज मेड अप ऑफ न्यूअर एल्यूवियम. ये बेल्ट भांबर बेल्ट से जस्ट नीचे बनी हुई है और ये बाढ़ के बाद की रेत और मिट्टी से बनी हुई बेल्ट है. मतलब इस पूरी बेल्ट में आपको रेत और मिट्टी ही मिलेगी. जो मतलब ताज़ा बाढ़ आकर के चुकी होती है और उसके बाद जो मिट्टी और रेत रह जाती है, यहाँ उसकी बात हो रही है. अब इसके बाद हम बात करें द बंगार बेल्ट. इट इंक्लूड्स ओल्डर alluvium and has a low upland in the Gangetic plains which is covered by the laterite deposits. ये ओल्डर एल्यूवियम मतलब ये भी है, बात यहाँ पे भी रेत और मिट्टी की ही हो रही है, उससे रिलेटेड है. और यहाँ पे आपको गैग्नेटिक प्लेन जो है वो पूरा लेटराइट डिपॉजिट से कवर्ड मिलेगा. लेटराइट डिपॉजिट का मतलब हो गया जो काली जो मिट्टी होती है, जो कोयले से रिलेटेड जो मिट्टी होती है, उसको बोलते हैं लेटराइट डिपॉजिट्स. फोर्थ पॉइंट है हमारा द कादिर बेल्ट. इट लाइज ऑन द लो लैंड एरियाज आफ्टर द बंगार बेल्ट. बंगार बेल्ट के बाद ये एक ऐसी बेल्ट है जो कि बहुत ही निचली सतह पर है, लो लैंड है. एंड इज मेड ऑफ न्यूअर एल्यूवियम. न्यूअर एल्यूवियम मतलब बाढ़ और रेत से की मिट्टी इसमें भी पाई जाती है. विच इज ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स विच फ्लो डाउन टू दिस प्लेन. ये न्यूअर एल्यूवियम कहाँ से पाई आती है इनके पास इस प्लेन में. ये न्यूअर एल्यूवियम जो है वो रिवर्स से आती है जो प्लेन्स के नीचे बहती है. भाई समुद्र में जैसे होता है, समुद्र की लहरें क्या करती हैं, समुद्र के पानी में जो गंदगी होती है उसको लहरें बार बार ढकेल देती हैं. तो जो समुद्र का जो एरिया होता है, जो समुद्र का किनारा होता है, उस पर सारी मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, सारी गंदगी इकट्ठी हो जाती है. होता है ऐसा. उसी तरीके से जो भी ये आपके बेल्ट जो हैं, इनसे बेल्ट ऊंचाई पर बनी हुई है और नीचे प्लेन्स में पानी, तालाब और नदियाँ बह रही हैं. तो पानी का क्या काम है, जो भी गंदगी है, मिट्टी है, उसको आपके अपने लहरों के द्वारा ऊपर फैलाना, ऊपर ढकेलना. जैसे समुद्र जो है ढकेलता है ऊपर की तरफ, तो मिट्टी हो जाती है. समुद्र का जो किनारा होता है उसमें मिट्टी होती है, गंदगी होती है बहुत सारी. वो इसीलिए होती है क्योंकि समुद्र में बार बार लहरें चलती रहती हैं. उसी तरीके से जब फ्लो वाला पानी होता है रिवर्स का, तो उसमें भी फ्लो होता है. तो फ्लो होने से जो मिट्टी होती है, जो गंदगी होती है, जो कंकड़ियाँ होती हैं, पेबल्स होते हैं, वो सब आपके इन बेल्टों पर इकट्ठे हो जाते हैं और वहीं के वहीं जमे रह जाते हैं. तो इन कोई बेल्ट जो है वो नैरो है. जैसे भांबर बेल्ट जो है वो थोड़ी सक्रिय है, बाकी बेल्ट जो है वो उतनी सक्रिय नहीं है. लेकिन सब में कुछ ना कुछ, कहीं पे आपके बाढ़ और रेत से रिलेटेड मिट्टी है, कहीं पे आपके काली मिट्टी है, और कहीं पे आपके न्यूअर एल्यूविलियम के साथ में ऐसी मिट्टी भी है जो चिपकनी मिट्टी है. तो यहाँ पे हम उसी बेल्ट की बात कर रहे हैं कि ये इनके पास इन बेल्ट में इस तरीके की मिट्टी, इस तरीके की कंकड़ियाँ आती कहाँ से हैं. ये आती हैं रिवर के फ्लो के थ्रू. रिवर्स में जो फ्लो होता है, जो पानी तेजी का बहाव जो होता है, उसकी वजह से इन बेल्ट पर मिट्टी और गंदगी जमा हो जाती है. ठीक है, तो अब हमने चारों बेल्टों के बारे में पढ़ लिया. पहली है द भांबर बेल्ट, द तेरई बेल्ट, द बंगार बेल्ट और द कादिर बेल्ट. इन चारों के बारे में आप पहले नोट कर लीजिए, देन मैं एक बार और डिक्टेट कर दूंगी. ठीक है, और फिर हम आज कोई नया टॉपिक स्टार्ट ना करते हुए जो हम पढ़ चुके हुए हैं ज्योग्राफिक रीजन इंडिया के, उसका एक बार रिवीजन कर लेंगे. बट उससे पहले आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए. और जिस तरीके से मैंने नोट्स में आपको ये हेडिंग बाय हेडिंग लिखवाया है, उसी तरीके से हेडिंग बाय हेडिंग ही नोट कीजिएगा. याद करने में आसानी रहेगी और समझने में भी आसानी रहेगी. ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए.
क्लास अगर सभी ने इसको नोट कर लिया हो तो अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पुराना अपना रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। और नया टॉपिक जो है इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड वो हम कल पढ़ेंगे। देखिए, पहला है हमारा टॉपिक जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, वो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में हमने पढ़ा था, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। इंडिया जो है वो वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है। और इसके अलावा यहाँ पर फॉरेन ट्रैवलर्स का आना जाना है। यहाँ के लोगों के लिए, जो बाहर विदेशों से जो लोग आते हैं, उनके लिए इंडिया जो है वो एक घूमने फिरने का सबसे उत्तम स्थान है, सबसे बढ़िया जगह है, क्योंकि यहाँ पर कलरफुल सिटीज़ भी हैं, यहाँ पर माउंटेन्स भी हैं, यहाँ पर हिल स्टेशन भी हैं, यहाँ पर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी हैं, यहाँ हर तरीके का मौसम है, हर तरीके की लैंग्वेज है, हर तरीके का खान पान है और हर तरीके के कपड़े पहने जाते हैं। मॉडर्न आउटफिट्स, वेस्टर्न आउटफिट्स, और आपके विलेजर्स जो होते हैं उनके वैसे आउटफिट्स, टर्बन टाइप वाले आउटफिट्स, अलग अलग टाइप के आउटफिट्स पहने जाते हैं। हर तरीके का खाना यहाँ पे खाया जाता है, नॉन वेज, वेज, थाई, चाइनीज़, हर तरीके का खाना यहाँ पे खाया जाता है। और लैंग्वेज तो बहुत सारी बोली जाती है हमारे देश में, और हिंदी हमारे यहाँ की राष्ट्रभाषा है, लेकिन बाकी हमारे देश में भाषाएँ बहुत सारी बोली जाती हैं। तो उसी तरीके से, और घूमने फिरने वाली बहुत सारी जगह हैं, जिसमें कि मैंने कई सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के बारे में बताया था, जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट, राज्यसभा, और आपके राष्ट्रपति भवन और जंतर मंतर, कई सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब इसके अलावा जोग्राफिकल फीचर्स के अंदर अगर हम आते हैं तो इंडिया जो है, जो हमारी कंट्री ने जो एरिया कवर किया हुआ है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे मौसम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमारा इंडिया जो है वो जो नीचे का जो एज वाला एरिया है, महाराष्ट्र से लेकर के श्रीलंका तक, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक अरेबियन सी और एक बे ऑफ बंगाल, इन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये मैंने आपको उस दिन मैप के थ्रू भी क्लियर किया था, ठीक है। अब इसके अलावा आज हमने पढ़ा है फिजियोग्राफिक रीजन्स। तो फिजियोग्राफिक रीजन्स के अंदर मैंने आपको 4 पॉइंट पढ़ाए थे। उन 4 पॉइंट में पहला था पीर पंजल रेंज, दूसरा था लद्दाख रेंज, तीसरा था संस्कार रेंज, और फोर्थ था ईस्ट कोराकोरम रेंज, ठीक है। ये चारों रेंजेस के बारे में हमने पढ़ा था। और इसके बाद हमने आज नया टॉपिक शुरू किया था, इंडो गैग्नेटिक प्लेन, जिसमें मैंने 4 टॉपिक पढ़ाए, द भंबार बेल्ट, द तेरई बेल्ट, द बंगार बेल्ट और द कादिर बेल्ट, ठीक है। अब आपका होमवर्क जो है वो ये है कि जो मैंने टॉपिक्स आपको आज पढ़ाए हैं, प्रीवियस जो मैं पढ़ा चुकी हूँ वो मैंने आपको अभी क्लियर कर दिया। जो आज के हमने टॉपिक्स पढ़े हैं इंडो गैग्नेटिक प्लेन के अंदर और फिजियोग्राफिक एरियाज के अंदर, वो चारों पॉइंट्स, चाहे वो रेंज हो, चारों रेंज हो, चाहे वो सारे बेल्ट हो, उनके बारे में आपको अच्छी तरीके से नोट्स अपने प्रिपेयर करने हैं, याद करने हैं। मैं क्वेश्चन कभी भी आप लोगों से पुटअप कर सकती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर लिखवाऊंगी, मैं उन्हीं में से पुटअप करूँगी। मैं मिड ऑफ द चैप्टर भी आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप कर सकती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को नोट्स प्रिपेयर करा रही हूँ, क्लियर। और अगर आप लोगों की सोशल साइंस से रिलेटेड या इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो वो आप लोग मुझसे क्लियर कर सकते हैं। कल हम लोग फिर सोशल साइंस की नई क्लास के साथ में आएंगे और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उससे पहले इंग्लिश का हमारा जो टॉपिक चल रहा है टेंसेस, जिसमें कि मैं आपको चारों टेंस मतलब 3 टेंस के 4 पार्ट क्लियर कर चुकी हूँ। सिर्फ फ्यूचर टेंस हमारा रह गया है, जिसमें कि 3 पार्ट में क्लियर कर चुकी हूँ। तो वो सभी अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो उनसे रिलेटेड इंग्लिश में या सोशल साइंस में, तो वो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं, या अगर कुछ छूट गया है तो वो भी आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9927188588। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर आप मेरे सारे वीडियोस चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस नहीं मिलते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आपको कोई टॉपिक छूट गया होगा तो मैं लिंक आपसे खुद शेयर कर लूँगी। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप SD शर्मा सर से क्लियर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे एंड हैव अ नाइस डे।